हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, शिवाजी महानकेरे। क्वेश्चन नंबर 3, हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल में मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेल में मिलते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, आर्कियन सेल। क्वेश्चन नंबर 6, खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रत्नगर्भा भूमि। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से रत्नगर्भा किसे कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से रत्नगर्भा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 1869 ईस्वी। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष गोस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए किस वर्ष गोस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 13, उराव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उराव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है?
इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी शासन में। क्वेश्चन नंबर 14, उरांव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। सॉरी, माफी चाहता हूं, अस्थियों होगा। उरांव में अस्थियों के दफनाने के समारोह को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी हड़बोरा। क्वेश्चन नंबर 15, युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जतरा मनाने वाली जनजाति इनमें से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जतरा मनाने वाली जनजाति इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी उरांव। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, दैनिक के हितवाद का संपादन किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए दैनिक के हितवाद का संपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी शाखाराम गणेश देवस्कर। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलके मुकदमा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलके मुकदमा के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। बताइए अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलके मुकदमा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए शाखाराम गणेश देवस्कर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इनमें से तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी शाखाराम गणेश देवस्कर। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और पीछे का क्लास को रिवीजन करते चलें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय विजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय विजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी हरेन ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी सचिन दा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी चित्रकारी। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 22, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सारायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सारायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार थे? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए छऊ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 23, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, एलपीजी
ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए एलपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी रांची। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का ऑप्शन में क्वेश्चन में आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में फिर से आप लोगों के सामने उसे मैं ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी। थैंक्स फॉर वाचिंग जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। और आज का क्लास कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्लास ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।